नमस्कार। आज हम एक ऐसे बिहारी की कहानी बताएंगे जिनके किस्से पूरे विश्व में मशहूर हैं, जिनकी कहानियों पर कई फिल्में बनाई गई हैं। जी, बिहार का वो लाल जिसका नाम है मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल या मिस्टर नटवर लाल। बिहार का सिवान जिले का एक गांव जीरादेई, जी वही गांव है जहां आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था। सिवान जिले के जीरादेई के निकट एक छोटा सा गांव है बांगड़ा, वहां पर जन्म हुआ था मिस्टर नटवर लाल का 1912 में। नटवर लाल सामान्य व्यक्ति थे, वकालत तक की पढ़ाई की थी, सामान्य जीवन जी रहे थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं जो मनुष्य के जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल देती है। कहानी शुरू होती है जब नटवर लाल का पड़ोसी नटवर लाल को एक बैंक ड्राफ्ट देते हैं और कहते हैं कि जाइए बैंक से पैसे निकाल कर लाइए। नटवर लाल चालाकी करता है, हूबहू साइन करके 4000 रुपये अधिक निकाल लेता है। पड़ोसी को पता चल जाता है, पड़ोसी मैनेजर के पास जाता है। बैंक का मैनेजर बताता है कि देखिए ये उसी लड़के का काम है जिसे आपने कुछ दिन पहले भेजे थे। और नटवर लाल वहां से अपने जीवन की कहानी को शुरू करता है। गांव छोड़कर कोलकाता चला जाता है। कोलकाता में उसकी पढ़ाई शुरू होती है और उसके साथ साथ एक सेठ के बच्चे को ट्यूशन भी पढ़ाते रहता है। अचानक नटवर लाल को पैसों की आवश्यकता होती है, अपने सेठ के यहाँ मांगने जाता है। सेठ उसको देने से इनकार कर देता है। नटवर लाल ने उसके बिजनेस में 4.5 लाख रुपए का नुकसान करवाया और वहां से वो भाग गया। बात उन दिनों की है जब केंद्र में नारायण दत्त तिवारी वित्त मंत्री थे, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा जी की एक दुकान है, वहां पर नटवर लाल जाता है और उनसे कहता है कि देखिए मैं वित्त मंत्री का पर्सनल सेक्रेटरी हूं, मुझे कुछ घड़ियों की आवश्यकता है। कल प्रधानमंत्री जी की विदेश के लोगों के साथ बैठक है और ऐसी योजना है कि सबको एक एक घड़ी उपहार में देनी है। 93 घड़ियां हमको चाहिए, 93। दुकानदार को पहले तो शक होता है, लेकिन लालच में दुकानदार भी तैयार हो जाता है घड़ी देने के लिए। नटवर लाल घड़ियों को पैक करवाकर दुकान के किसी स्टाफ को लेकर अपने साथ साथ दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में चला आता है। ये वो इलाका है जहां पर प्रधानमंत्री या यूं कहें कि बड़े बड़े अफसर, अधिकारी, मंत्री यहाँ पे रहते हैं। नॉर्थ ब्लॉक में आकर नटवर लाल दुकानदार को एक चेक देता है। 2 दिन बाद जब दुकानदार बैंक में चेक का पैसा लेने जाता है तो चेक जो है वो फेक हो जाता है, पैसा नहीं मिल पाता है। तो समझ जाता है कि किसी ने उसको चूना लगाया है। एक ऐसा दिमाग का व्यक्ति जिसने 3 बार ताजमहल बेच दिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का साइन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। 2 बार लाल किला बेच दिया, राष्ट्रपति भवन बेच दिया, संसद भवन बेच दिया। और वो हमेशा विदेशियों को या बड़े बड़े उद्योगपतियों को ठगता था। धीरूभाई अंबानी, रतन टाटा, ऐसे महान हस्ती को उसने कई बार चूना लगा दिया था। कई किस्से, कई कहानियां हैं इनकी। लखनऊ के जेल में एक बार कुछ ऐसी अजीब सी घटना घटती है। जब लखनऊ के जेल में नटवर लाल कैद था तो उनकी पत्नी वहां पर चिट्ठी भेजती थी
4 बार 5 बार चिट्ठी भेज चुकी थी, कोई जवाब नहीं आता है। तो जेल का ये नियम था कि चिट्ठी आएगी और जाएगी, तब भी जेल के अधिकारी उसको पढ़ने के बाद ही पहुंचाएंगे। तो जेल का अधिकारी 4-5 चिट्ठी पढ़ चुका था। नटवरलाल को बोलता है कि तुम्हारी पत्नी चिट्ठी भेज रही है, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? नटवरलाल बोलता है कि जवाब तो नहीं देना था, लेकिन जब आप कह रहे हैं तो मैं जवाब दे ही देता। उस चिट्ठियों में आर्थिक समस्या थी, खेती बाड़ी से जुड़ी समस्याएं थी। तो नटवरलाल लिख कर भेजता है कि खेत के कोने में मैंने बहुत सारे पैसे और सोने के गहने गड्ढे में गाड़ कर रखे हैं, ज़रूरत पड़े तो उनको ले लेना। और जेल का अधिकारी वो चिट्ठी पढ़ लेता है, तुरंत वहाँ के लोकल पुलिस को सूचना देता है। लोकल पुलिस जाती है, खेत का कोना कोना पूरा खेत गड्ढे की तरह खोद देती है, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। फिर 2 दिन बाद नटवरलाल अगली चिट्ठी भेजता है और बोलता है कि मैं जेल में हूँ, मैं इतना ही कर सकता हूँ, खुदाई हो गई है, खेती अच्छे से हो जाएगी। इतना तेज था नटवरलाल। नटवरलाल को आखिरी बार 1996 में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। सोचिए, यदि नटवरलाल आज होता तो इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में न जाने कितनी कामयाबी उसको मिल सकती थी। ये बिहार की शान, बिहार का लाल और बिहारी मिस्टर नटवरलाल पर हमको, आप सबको गर्व होना चाहिए। जय हिंद।